सीएम योगी ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार, बच्चियों से बनवाई राखी, उपहार की भेंट। बांदा नाव हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सीएम योगी ने 2 मंत्रियों को मौके पर जाने के निर्देश दिए। मृतकों के परिवार वालों को 4 लाख देने का आदेश। हादसे में 17 लापता लोगों की तलाश जारी, 4 के शव बरामद किए गए। प्रशांत कुमार ने कहा 34 लोग थे नाव में सवार। सीएम के निर्देश पर रात भर चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। देहरादून की सड़क पर खुलेआम शराब पीने वाले हुड़दंगी बॉबी कटारिया पर एक्शन की तैयारी हो चुकी है। बॉबी कटारिया के खिलाफ देहरादून पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। देहरादून के कैंट थाने में ये केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 290, 510, 336 और 342 के तहत केस दर्ज किया गया और साथ ही आईटी एक्ट की धारा 67 भी लगाई गई है। उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि जल्द ही बॉबी कटारिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी। डीजीपी का कहना है कि अगर बॉबी कटारिया कानून और पुलिस को चैलेंज कर रहा है तो फिर वो गलती के बाद दोबारा गलती कर रहा है। बॉबी कटारिया ने बीच सड़क पर कुर्सी और टेबल लगाई थी जिसमें बॉबी कटारिया ने शराब पी थी और ये वीडियो खासा वायरल भी हुआ था, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने उस पर खुद से संज्ञान लिया और केस दर्ज किया। मेरठ में युवती की सिरकटी लाश मिली है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। लाश का सिर तलाश रही है पुलिस। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। थाना लिसाड़ी गेट का मामला। आगरा के चाकू मारकर चाची की हत्या की गई। हत्या के बाद भतीजे ने खुद को भी मारा चाकू। बंद कमरे में चाची की हत्या। मानसिक बीमार बताया जा रहा है युवक। थाना चित्राहाट इलाके की बात है। नोएडा में सांडों ने मासूम को पटक दिया। सांड के अटैक से इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। भाई को राखी बांधने जा रही थी मासूम। बेबस पिता का वीडियो वायरल हो रहा है। थाना 49 इलाके के सलाखी की घटना। नोएडा में फ्लैट प्लॉट लेना अब महंगा हो गया है। इंडस्ट्री लगाने पर आपको देना होगा ज्यादा शुल्क। आवंटन दरों में 20 से 30% बढ़ोतरी। नोएडा अथॉरिटी की बैठक में बनी सहमति। आवासीय भवन की दरों में बढ़ोतरी नहीं। भूखंडों का आवंटन ई ऑक्शन के जरिए होगा। मऊ जनपद में आज मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली में रक्षाबंधन पर्व की धूम देखने को मिली। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी घर नहीं जा पाए तो प्राथमिक विद्यालय के छात्राओं ने कोतवाल सहित पूरे पुलिसकर्मी को राखी बांधी। जालौन में तिरंगा झंडा और बाबा का बुलडोजर का क्रेज। युवाओं ने बुलडोजर पर चढ़कर लहराया तिरंगा, लगाए वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे। सैकड़ों युवाओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। जालौन के ग्राम खपसीस में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बागपत में डीएम राजकमल यादव और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में बाइक पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। डीएम और सांसद के बाइकों पर तिरंगा लगाकर हजारों समर्थकों के साथ तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। उप संभागीय परिवहन कार्यालय हरदोई द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर शहर के प्रमुख चौराहों पर वाहनों पर तिरंगा झंडा लगाने का कार्य किया जा रहा है। परिवहन विभाग द्वारा लगभग 20,000 तिरंगा झंडा वाहनों पर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ताजनगरी में जमीन से 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्काई डाइविंग के जरिए तिरंगा बनाया गया। मलपुरा ड्रॉपिंग जोन से ADRDE के तहत 3 स्काई डाइवर्स हरा, सफेद और केसरिया रंग की ड्रेस पहनकर एयरफोर्स के विमान से कूदे और इसके बाद आसमान में तिरंगा बनाने का वीडियो शूट करने के लिए एक और स्काई डाइवर ने इसके पीछे छलांग लगाई। ललितपुर में सीमावर्ती मध्य प्रदेश के जिलों में हो रही भारी बारिश के चलते जिले के राजघाट और माता टीला बांध पर पानी का जलस्तर बढ़ गया है। बेतवा नदी पूरी तरह से उफानी हुई है। बांधों के गेट खोलकर लगातार पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। शाहजहांपुर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। पत्थर चले। खेत में गाय घुसने पर दोनों पक्षों की तरफ से विवाद हुआ। दोनों पक्षों में ईंट पत्थर चले। पत्थरबाजी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। लखनऊ की चिन्हट में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। खाली प्लॉट में युवक का शव मिला। खून से लथपथ शव मिला। शव की शिनाख्त में पुलिस इस वक्त जुट गई है। चिन्हट के हरदासी खेड़ा गांव का मामला बताया जा रहा है। आगरा में चाकू मारकर चाची की हत्या के बाद भतीजे ने खुद को भी चाकू मारा। बंद कमरे में चाची की हत्या अर्ध विक्षिप्त बताया जा रहा है युवक। थाना चित्राहाट इलाके का वारदात। मेरठ में एक युवती की सरकटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। हत्यारे लाश को बीच चौराहे पर फेंककर फरार हो गया। सुबह जब लोगों ने सड़क पर पड़ी लड़की की लाश देखी तो पुलिस को फिलहाल इस बात की सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नोएडा में फ्लैट के अंदर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 12 लाख की ज्वेलरी, 30,000 कैश की चोरी हुई है। घर में रखा कीमती सामान चोरी
हो गया है। लोहे के दरवाजे को काटकर चोरी की गई। फेज 2 थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 82 सोसाइटी का मामला। गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेसवे की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। मौके पर अधिकारियों ने जाकर मुआयना किया। देर रात इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आने से हादसा हुआ। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के तरंग रेलवे क्रॉसिंग की घटना। झांसी के प्राइवेट बस अड्डे में लगातार जारी है जानलेवा सफर। बिना रोक टोक यात्रियों को बसों की छतों पर ढोकर ले जाए जा रहे हैं निजी बस के संचालक। प्रयागराज में नकली करेंसी की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 3,40,000 की नकदी करेंसी बरामद की गई है। 2-2 हजार के बरामद सभी नोट हैं। महोबा में ट्रेन में चढ़ते समय बाल बची महिला। जीआरपी के हेड कांस्टेबल ने बचाई जान। एसपी जीआरपी ने दिए 5,000 रुपए का इनाम। अमरोहा पुलिस की चंदन तस्करी के तीसरे आरोपी महमूद आलम की संपत्ति कुर्क कर ली है। मुनादी कराकर 33,59,000 की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। महोबा में दबंगों ने किसान परिवार को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। महिला किसान के मारपीट का विरोध करने पर दबंग ने ट्रैक्टर में तोड़फोड़ की। संभल में खराब हुए पान मसाला पाउच बदलने को लेकर मारपीट। दुकानदार और उसके परिवार वालों ने लोहे के रॉड से पीट कर कार सवार वालों को घायल कर दिया। हरदोई के पाली में हिंदू परिवार पर पथराव और फायरिंग के मामले में एक्शन हुआ है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 204 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया। कासगंज में गंगा ने दिखाया रौद्र रूप। 40 गांव में बाढ़ का खतरा। गांव वाले पलायन को मजबूर। अलर्ट में उतरा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटा। नीरा इलाके में बादल फटने से पानी आया। अचानक आई बाढ़ से 2 लोगों की बह जाने की खबर। चमोली में बारिश के बाद भारी तबाही। गैरसैंड ब्लॉक के अगरचट्टी गांव में भारी नुकसान हुआ है। पानी और मलबा आने से घरों में ये जा घुसा है। पैदल रास्ते भी तबाह हो चुके हैं। उत्तरकाशी के पुरोला में बारिश का कहर। कुमोना खड्ड में नाला उफान पर आने से 10 दुकानें बहने की खबर। गदेरे के उफान से 10 दुकानें इसमें समाप्त। उत्तरकाशी में नौगांव राजगढ़ी मोटर मार्ग पर गदेरा उफान पर आने से बंद पड़ा हुआ है। जिले में गंगोत्री हाईवे के पास 38 सड़कें बंद है। वहीं यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। भरमौर इलाके में बादल फटने से आहला नाले में भीषण बाढ़। चंबा जिले में एक हफ्ते में बादल फटने की ये दूसरी घटना। बाराबंकी जिले में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने डीसीएम को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में रोडवेज बस के परखच्चे उड़ गए। बस का एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। बलरामपुर डिपो में ये बस कानपुर से बलरामपुर जा रही थी। बस में करीब 80 यात्री सवार थे। हादसे में करीब दर्जन भर यात्री घायल हुए हैं। 4 की हालत इस वक्त गंभीर है। एटा में बदमाशों ने पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया बदमाश गिरफ्तार किया है। इनामिया बदमाश के पैर में गोली लगी, वो घायल हुआ। थाना जैतरा के अंतर्गत काली नदी पर पुलिस कर रही थी चेकिंग। हरदोई में शिकायत की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की है। पुलिसकर्मी जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। गांव में किसी लड़ाई झगड़े की शिकायत पर पहुंचे थे पुलिसकर्मी। नशे की हालत में कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला बोल दिया। ललितपुर में एक दबंग का खुलेआम अवैध तमंचा लहराता हुआ वीडियो और धमकी देता हुआ वीडियो सामने आया है। मामला सदर कोतवाली के पट सेमरा गांव का बताया जा रहा है। तमंचा दिखाकर युवक ने गांव के प्रधान को जान से मारने की धमकी दी। पीलीभीत में शराब के नशे में हुए विवाद के बाद बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची बनखेड़ा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही साथ पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया। अवध के क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्र का निधन। बीजेपी राज्य मुख्यालय पर लाया गया पार्थिव शरीर। शेष नारायण किडनी और लीवर संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। पीजीआई में हुआ निधन। स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहे। बलिया में उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह का महावीरी जुलूस में झाल बजाता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। बलिया में निकाले गए ऐतिहासिक महावीरी जुलूस का ये वीडियो है। जुलूस के दौरान उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर पूरे जोश के साथ झाल बजाते नजर आए। लखनऊ में मोहल्ले मोहल्ले तिरंगा बांटते हुए नजर आ रहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। राजधानी लखनऊ में लोगों को मुफ्त तिरंगा बांटा जा रहा है।
अनुराग भदौरिया ने लोगों को तिरंगा बांटते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगे का पैसा ले रहे हैं, समाजवादी लोग तिरंगा लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी लोगों में बस यही बेसिक फर्क है। रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने गोरखपुर में बसों से फ्री यात्रा कर रही हैं। यात्रा के दौरान महिलाएं बेहद खुश नजर आई। महिलाओं ने फ्री बस योजना की जमकर तारीफ की। लखनऊ के फतेहगढ़ जेल में आया अद्भुत वीडियो। रक्षाबंधन पर कैदियों ने बहनों को दिए तिरंगे झंडे। राखी बंधवाने के बाद कैदियों ने खुद के बनाए हुए झंडे बहनों को दिए। कैदी भाइयों से मिले झंडों को लेकर बहनों ने निकाली तिरंगा यात्रा। इटावा के पीएसपीएल प्रमुख शिवपाल सिंह यादव अपनी बहन कमला देवी के घर राखी बंधवाने पहुंचे। फ्रेंड्स कॉलोनी में बहनोई डॉक्टर अंजट सिंह के घर पहुंच बहन कमला देवी से बंधवाई राखी। बुलंदशहर में डकैती की योजना बनाते 2 शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 4 अन्य शातिर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। आरोपियों से 34 एटीएम कार्ड, 2 तमंचे, 4 कारतूस, 1 कार और 1 बाइक बरामद की गई है। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वारदात को अंजाम देने का काम ये शातिर किया करते थे। काशी की बेटी किरण ने अमृत महोत्सव के लिए अनोखे तरीके से भारत के नक्शे को तैयार किया है। बच्ची की इस कारीगरी को वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड ने भी सराहा। किरण ने ये नक्शा आधे मीटर कपड़े पर अलग अलग रंगों की सिलाई और कटाई से बनाया है। दिल्ली एम्स में भर्ती राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत की है। हर संभव मदद देने का प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन भी मिला है। फैंस ने जल्द स्वस्थ होने की राजू श्रीवास्तव की कामना की। लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न रंग बिरंगी लाइटों से रोशन हुआ। विधानसभा भवन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया डायनेमिक लाइटिंग का लोकार्पण। 15 अगस्त तक रहेगा ऐसा ही नजारा। विधानसभा परिसर में अमृतकाल के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। आजादी दिलाने वाले सभी सेनानियों को किया नमन। बोले, तिरंगा भारत के आन बान और शान, जन जन से जुड़ा हर घर तिरंगा अभियान। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर महाराष्ट्र के तानसा बांध पर दिखा अनोखा नजारा। तिरंगे की रोशनी से नहाया तानसा बांध। हर घर तिरंगा अभियान के तहत किया गया रोशन। संभल में स्कूली छात्रों ने बनाई बेहद खूबसूरत मानव आकृति। हर घर तिरंगा की आकृति में बैठे दिखे सनातन धर्म पब्लिक स्कूल के छात्र। वंदे मातरम के गायन के बीच बेहद खूबसूरत रहा नजारा। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा मामले में 45 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसे लेकर चार्जशीट चला दी गई है। चार्जशीट लगाई गई। 6 निर्दोषों को छोड़ दिया गया है। मामले में 62 लोगों को आरोपी बनाया गया है। गाजियाबाद में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी पड़ोसी को 20 साल की सश्रम जेल हुई है। 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। 1 महीने के भीतर रक्षा बंधन के दिन कोर्ट ने ये सजा सुनाई। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा की हल्दौनी गांव में बुक कराई थी कैब। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कैब भी बरामद कर लिया। मुजफ्फरनगर के चरथाबल इलाके में एक मकान में अचानक आग लग गई। 2 लोगों के साथ एक भैंस भी मामूली तौर से झुलस गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ब्रज की बहनों ने पुलिसकर्मियों की कलाई पर बांधी राखी और खिलाई मिठाई। पुलिसकर्मियों ने पैर छूकर बहनों से आशीर्वाद लिया और रक्षा का वचन दिया। वृंदावन कोतवाली में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। लखनऊ में तिरंगा यात्रा के शुभारंभ पर कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा ने निकाली तिरंगा यात्रा। कहा, आजादी के 75वें साल को प्रधानमंत्री जी ने यादगार बना दिया। वृंदावन के जयपुर मंदिर में तिरंगा यात्रा की धूम दिखाई दी। आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ जब मंदिर भगवान भी अब मंदिर और भगवान भी नजर आ रहे हैं रंगे हुए। इटावा में उंजाहार थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों ने लगाई 5 किलोमीटर मैराथन दौड़। आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर अमृत महोत्सव मनाने के लिए पुलिस थाने के समस्त स्टाफ भी सुबह 5 बजे से 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ लगाई। उत्तर प्रदेश की जानी मानी लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने मेरठ में शानदार कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ से कार्यक्रम का आगाज किया, जिसके चलते मेरठ के एक निजी विश्वविद्यालय में मुक्ति गाथा नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
उन्नाव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। नेपाल पोखरा से दिल्ली जा रही बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। 20 से ज्यादा बस सवार लोग घायल हो गए। बस चालक का दाहिना हाथ कटकर अलग हो गया। गंभीर हालत में उसे ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गहरपुरवा गांव के पास से दुर्घटना। महोबा में दबंगों ने किसान परिवार को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। महिला किसान की मारपीट का विरोध करने पर दबंगों ने ट्रैक्टर पर नुकसान भी पहुंचाया। किसान परिवार को धमकाते हुए अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल कर दहशत भी फैलाई। कुलपहाड़ कोतवाली के टोला सोयम गांव का मामला। संभल में खराब हुए पान मसाला का पाउच बदलने को लेकर मारपीट। दुकानदार और उसके परिवार वालों ने लोहे की रॉड से पीट कर कार सवारों को किया घायल। रक्षाबंधन पर गाजियाबाद से बदायूं जा रहा था कार सवार परिवार। रास्ते में चंदौली कोतवाली क्षेत्र में एक खोखे से खरीदा था पान मसाला। हरदोई में पाली में हिंदू परिवार पर पथराव और फायरिंग के मामले में एक्शन हुआ है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 204 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालात को देखते हुए मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। सीतापुर में दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेडिसिटी हॉस्पिटल के बाहर हुई हाथापाई। इलाज कराने आए मरीजों से शख्स पर रहा था गाली गलौज। शख्स की महिला ने चप्पलों से पिटाई कर दी। मामले को लेकर पुलिस ने दर्ज किया केस। शहर कोतवाली इलाके का मामला। गाजियाबाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। झगड़ा पैसे के लेन देन को लेकर हुआ। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल घटना विजयनगर थाना इलाके का बताया जा रहा है। ललितपुर में जेल में भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनों से अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया है। जेल के सुरक्षा कर्मियों पर महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। जिला कारागार के बाहर बंदियों के परिजन और सुरक्षा कर्मियों में जमकर तू-तू मैं-मैं की। प्रतापगढ़ में स्कूल बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर भारी भीड़ जमा हो गई। बस ड्राइवर की लापरवाही से हादसे की वजह बताया जा रहा है। आसानगर कोतवाल के कटरा चौराहे पर हुआ। बस प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता के स्कूल की बताई जा रही है। पीलीभीत में तेज रफ्तार कार पेड़ से जाकर टकरा गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। कार ड्राइवर तलाक के इलाके के दौरान मौत में हादसा मांझेटाड़ा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर के पास भट्टे के सामने हुआ। फतेहपुर में बाइक सवार दो भाइयों को ई रिक्शा ने टक्कर मार दी। हादसे में एक भाई की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई इस वक्त उसकी हालत गंभीर है। हादसा सदर कोतवाली इलाके के राधानगर का मामला। बस्ती में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दो अलग अलग हादसों में 32 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहला हादसा कप्तानगंज थाना क्षेत्र के दुधौरा गांव के पास हुआ। बस की टक्कर से श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। दूसरा हादसा छावनी थाना क्षेत्र के रामजानकी तिराहे पर हुआ। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप और बस की भीषण भिड़ंत हो गई। हाथरस में करंट लगने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। समरसेबल ऑन करने के लिए बिजली का तार लगाते वक्त हादसा हुआ। हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र के रोहरी गांव का मामला। ग्रेटर नोएडा में सीवर सफाई के दौरान स्लैब टूटने से हादसा हो गया। हादसे में दो सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। हादसा ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख व्यक्त किया।